नमस्कार। तो पैन 2.0 ये नाम आजकल काफी सुनने में आ रहा है ना? और इसको लेकर बातें जितनी हो रही हैं, कंफ्यूजन भी उतना ही बढ़ रहा है। सबसे बड़ा डर कि क्या पुराना पैन कार्ड अब नहीं चलेगा। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं, जो शायद हम सबके मन में है कि भाई ये पैन 2.0 आ रहा है तो क्या इसका मतलब है कि हमारा पुराना वाला पैन कार्ड अब किसी काम का नहीं रहा? जवाब है बिल्कुल नहीं। एकदम साफ और सीधा जवाब, आपका पुराना पैन कार्ड पूरी तरह से वैलिड है और वैलिड रहेगा। तो इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, आपका जो पैन नंबर है वो नहीं बदल रहा, वो वही रहेगा। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है सॉफ्टवेयर अपडेट वाली बात। जैसे हमारे फोन में अपडेट आता है तो क्या फोन बदल जाता है? नहीं ना, बस उसका सिस्टम बेहतर, तेज और ज्यादा सिक्योर हो जाता है। बस पैन के साथ भी ठीक यही हो रहा है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि पुराना कार्ड बेकार नहीं हो रहा। तो फिर सवाल उठता है कि इस पैन 2.0 में आखिर नया क्या है? ऐसा क्या बदल रहा है कि इसे इतना बड़ा अपग्रेड कहा जा रहा है? चलिए इसकी खासियतों को देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि अपग्रेड कितना बड़ा है। सरकार इस पूरे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर करीब 1435 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। अब इस रकम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। तो इस बड़े बदलाव में क्या क्या शामिल है? मोटी मोटी बात करें तो ये 5 चीजें हैं। एक बहुत ही स्मार्ट किस्म का QR कोड, सारे कामों के लिए बस एक पोर्टल, हर प्रोसेस अब पूरी तरह से डिजिटल होगी, साइबर सिक्योरिटी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी और जाहिर है काम बहुत तेजी से होगा। देखिए, अभी तक क्या होता था, पैन का कोई भी काम हो तो कभी NSDL की वेबसाइट पर जाना पड़ता था, तो कभी UTISL की, मतलब दो अलग अलग एजेंसियां, और इससे कंफ्यूजन होना तो लाजमी था। पैन 2.0 बस इसी झंझट को खत्म कर रहा है। अब होगा एक सिंगल यूनिफाइड पोर्टल, मतलब नया कार्ड बनवाना हो या पुराने में कुछ ठीक करवाना हो, सब कुछ एक ही जगह पर, एक वन स्टॉप सोल्यूशन। अच्छा, अब आते हैं इस नए QR कोड पर। और ये कोई मामूली QR कोड नहीं है, ये एक डायनामिक कोड है। मतलब नए कार्ड पर जो ये कोड होगा उसके अंदर फोटो, सिग्नेचर और दूसरी जरूरी डिटेल्स डिजिटली स्टोर होंगी। और सबसे अच्छी बात, इसे कोई भी सेकंडों में वेरीफाई कर सकता है, वो भी बिना इंटरनेट कनेक्शन के। और हाँ, ये धोखाधड़ी रोकने में एक गेम चेंजर साबित होगा। सोचिए, कोई भी अधिकारी या बैंक वाला आपके कार्ड का QR कोड स्कैन करेगा और तुरंत डिजिटल जानकारी से उसका मिलान कर लेगा। अगर कार्ड पर छपी फोटो और डिजिटल फोटो अलग अलग हैं, तो बस फर्जीवाड़ा वहीं का वहीं पकड़ा जाएगा। इस अपग्रेड की एक और बहुत अच्छी बात है कि अब सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। एप्लीकेशन से लेकर करेक्शन तक कोई कागज नहीं, कोई भागदौड़ नहीं। ये ना सिर्फ हमारे काम को आसान और तेज बनाएगा, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी एक बहुत अच्छा कदम है। पेपरलेस मतलब झंझट खत्म। तो हमने फीचर्स तो देख लिए, पर असली सवाल तो ये है कि एक आम आदमी के लिए इन बदलावों का असल में मतलब क्या है? हमें इससे क्या फायदा होने वाला है? चलिए फीचर्स को सीधे सीधे फायदों से जोड़कर देखते हैं। एक पोर्टल का मतलब है कि अब एप्लीकेशन और करेक्शन में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, काम फटाफट होगा। स्मार्ट QR कोड का मतलब है कहीं भी कभी भी तुरंत और सेफ वेरिफिकेशन। और साइबर सिक्योरिटी पर इतना जोर देने का मतलब तो साफ है, हमारा पर्सनल डेटा अब और भी ज्यादा सुरक्षित रहेगा। देखिए, आज के डिजिटल जमाने में डेटा सिक्योरिटी ही सबसे बड़ी चीज है। तो ये जानना वाकई सुकून देता है कि पैन 2.0 में इस बात पर खास ध्यान दिया गया है, ताकि हमारी फाइनेंशियल जानकारी किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए। और ये कहानी सिर्फ इंडिविजुअल्स तक ही सीमित नहीं है। सरकार की एक बड़ी योजना ये भी है कि पैन को व्यवसायों के लिए एक सिंगल बिजनेस ID के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जिससे उनके लिए भी काम करना बहुत आसान हो जाए। तो ये प्रोजेक्ट उस बड़ी तस्वीर का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए अब आखिर में उन सवालों पर आते हैं जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल हैं और जो शायद अभी भी लोगों के मन में घूम रहे होंगे। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई इस नए QR कोड वाले कार्ड के लिए क्या कोई पैसे भी देने पड़ेंगे? देखिए, अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो यही बताती हैं कि जिनके पास पहले से पैन कार्ड है उन्हें ये नया कार्ड या तो मुफ्त में मिलेगा या फिर इसके लिए एक बहुत ही मामूली सा चार्ज देना पड़ सकता है। तो चलिए फटाफट से सारी बातों को समेट लेते हैं। 4 सबसे जरूरी पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। नंबर 1, सबसे जरूरी बात, पुराना पैन नंबर पूरी तरह वैलिड है, उससे कुछ नहीं हुआ। नंबर 2, ये सिर्फ एक सिस्टम का अपग्रेड है ताकि सब कुछ और ज्यादा सिक्योर और फास्ट हो जाए। नंबर 3, जो नया QR कोड आ रहा है वो वेरिफिकेशन को तो बनाएगा एकदम आसान और धोखाधड़ी को कर देगा लगभग नामुमकिन। और आखिर में नंबर 4, अब सारे काम होंगे एक सिंगल पोर्टल पर, कोई कंफ्यूजन नहीं। वैसे ये पूरा प्रोजेक्ट हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है। जैसे जैसे हमारी फाइनेंशियल और पर्सनल पहचान सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, तो क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हर चीज के लिए सिर्फ एक ही यूनिफाइड ID होगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। तो आज बात करते हैं पैन कार्ड की और इसकी कहानी की। पता है, ये कार्ड जो आज हमारी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा है, वो हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं था। सोचिए जरा, आज बैंक अकाउंट खुलवाना हो, ITR फाइल करना हो या कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करना हो, पैन कार्ड के बिना तो काम ही नहीं चलता। लेकिन क्या ये हमेशा से इतना जरूरी था? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये वो दौर था जब पैन कार्ड का मतलब था एक छोटा सा लैमिनेटेड कार्ड और उसे बनवाने के लिए घंटों लंबी लाइनों में खड़ा होना।
देखिए, पैन का जो आइडिया है वो तो 1972 में ही आ गया था, सेक्शन 139A के तहत। मकसद सीधा था, टैक्स को ट्रैक करना। लेकिन वो जो फिजिकल कार्ड था ना, जो शायद कई लोगों को याद भी हो, वो 90s और 2000 के दौर में कॉमन हुआ। और था क्या वो? बस एक लैमिनेटेड कागज का टुकड़ा जिस पर नाम और एक नंबर होता था। और इसको बनवाने का जो प्रोसेस था, उफ, वो तो अपने आप में एक कहानी थी। सोचिए, पहले एक लंबा चौड़ा फिजिकल फॉर्म भरना पड़ता था, फिर उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी अटैच होती थी, फिर उसे लेकर पोस्ट ऑफिस या किसी एजेंट के पास जाना पड़ता था, और फिर शुरू होता था इंतजार, हफ्तों का, कभी कभी तो महीनों का। मतलब आज से तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ वो लैमिनेटेड कागज और हाथ से भरे जाने वाले फॉर्म, और कहाँ आज का QR कोड वाला सिक्योर कार्ड, ऑनलाइन एप्लीकेशन और मिनटों में हाथ में आने वाला इंस्टेंट ई पैन। और बात सिर्फ नया कार्ड बनवाने तक ही नहीं थी, अरे छोटे मोटे बदलाव करवाना भी एक आफत थी। एक बात सामने आती है कि सिर्फ एड्रेस अपडेट कराना भी एक बहुत बड़ा सरदर्द था। लोग बस इंतजार ही करते रह जाते थे महीनों तक। लेकिन ये सारी परेशानियां तो कुछ भी नहीं थी। असली और सबसे बड़ी दिक्कत तो कुछ और ही थी, एक ऐसी खामी जो पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर रही थी। हाँ, एक नहीं बल्कि दो। मतलब एक ही इंसान के पास दो पैन कार्ड, और ये टैक्स चोरी का सबसे आसान रास्ता बन गया था। लोग करते क्या थे, थोड़ी अलग जानकारी दी और एक और पैन कार्ड बनवा लिया, और जो पुराना सिस्टम था वो बेचारे से पकड़ ही नहीं पाता था। अब सवाल ये है कि ऐसा हो कैसे रहा था? असल में गड़बड़ी तो सिस्टम की जड़ में ही थी। सबसे पहली बात, वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस मैनुअल था और बहुत धीमा। फिर NSDL और UTITSL जैसी जो एजेंसियां थी, उनके डेटाबेस भी अलग अलग थे, तो डेटा कभी मैच ही नहीं होता था, और ये सारा डेटा भी अलग अलग सर्वर पर पड़ा रहता था, कोई तालमेल ही नहीं था। तो सीधी सी बात ये थी कि ये पुराना धीमा ढाला सिस्टम नई डिजिटल इंडिया की रफ्तार के साथ चल ही नहीं पा रहा था। एक तरफ देश में UPI और नेट बैंकिंग आ रहे थे, और दूसरी तरफ ये सिस्टम था जो पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुका था। और फिर आया एक गेम चेंजर, एक ऐसा बदलाव जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं आधार की, जो पैन कार्ड की कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसे पैन 2.0 का दौर भी कह सकते हैं। एक बिल्कुल नया सिस्टम जिसकी नींव ही इस बात पर रखी गई कि हर पैन कार्ड को आधार से लिंक करना ही होगा। और मकसद बिल्कुल साफ था, जितने भी नकली और डुप्लीकेट कार्ड्स हैं उन्हें सिस्टम से बाहर फेंकना और एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस तैयार कर। तो सवाल ये है कि आखिर इस एक कदम से, इस लिंकिंग से बदला क्या? अरे बहुत कुछ बदला। आधार लिंकिंग ने पुरानी हर समस्या का सीधा जवाब दिया। सबसे पहले तो सरकार लाखों की संख्या में डुप्लीकेट और नकली पैन कार्ड्स को पकड़ पाए और उन्हें डिलीट कर पाई। दूसरा, वेरिफिकेशन का जो लंबा प्रोसेस था वो अब इंस्टेंट और डिजिटल हो गया। और सबसे बड़ी बात, पूरा का पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड और पहले से कहीं ज्यादा सिक्योर हो गया। और यही बदलाव हमें आज के नए पैन और नई इंडिया तक लेकर आया है। ये डिजिटल पहचान की वो हकीकत है जिसे हम आज देख रहे हैं। अगर हम 3 चीजों पर गौर करें, स्पीड, सिक्योरिटी और सुविधा, तो बदलाव जबरदस्त था। स्पीड, जहां पहले हफ्ते और महीने लगते थे वो काम अब मिनटों में होता है। सिक्योरिटी, जहां पहले कार्ड को कॉपी करना आसान था वहीं अब यह आधार से जुड़ा हुआ है, बहुत मजबूत है। और सुविधा, लंबी लाइनों की जगह अब सब कुछ घर बैठे ऑनलाइन हो जाता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि पैन कार्ड सिर्फ एक टैक्स टूल से शुरू हुआ था, लेकिन आज वो मॉडर्न फाइनेंस की एक बहुत ही मजबूत और सुरक्षित डिजिटल नींव बन चुका है। देखा जाए तो पैन कार्ड की ये पूरी यात्रा भारत के अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ही एक छोटी सी कहानी है। तो इस पूरी पड़ताल को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ते हैं। पैन और आधार की ये जोड़ी तो कमाल कर रही है, लेकिन इसके बाद क्या? भारत में डिजिटल आइडेंटिटी का अगला बड़ा पड़ाव क्या हो सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। नमस्ते, हम सबके वॉलेट में जो पैन कार्ड है ना, वो जल्द ही बदलने वाला है। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा आम सा अपडेट नहीं है, ये है पैन 2.0, एक ऐसा अपग्रेड जो हमारे फाइनेंशियल डेटा को, आपके फाइनेंशियल डेटा को आने वाले टाइम के लिए सिक्योर और स्मार्ट बना देगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका आखिर मतलब क्या है। पर आगे बढ़ने से पहले एक सीधा सा सवाल, क्या जो हमारा पैन कार्ड है और उससे जुड़ा सारा फाइनेंशियल डेटा वो सच में सुरक्षित है? वेल, सच्चाई तो ये है कि अब तक जो सिस्टम चल रहा था ना, उसमें कुछ ऐसी कमजोरियां थी कि इस सवाल का जवाब हाँ कहना थोड़ा मुश्किल था। और बस यही वजह है जिसके लिए पैन 2.0 को लाया जाए। तो सवाल उठता है कि आखिर इस इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? ऐसा क्या था पुराने सिस्टम में, ऐसी क्या खामी थी जिसे पूरी तरह से उखाड़ कर फेंकना पड़ा? चलिए पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं। ओके, तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी समस्या थी जिसे कहते हैं लेगेसी सिस्टम। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब है एक पुराना आउटडेटेड सॉफ्टवेयर। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो नए जमाने के फीचर्स को सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा था, उसकी हिम्मत ही नहीं थी। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला? एक बिल्कुल नया मॉडर्न क्लाउड बेस्ड सिस्टम जो कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल है। अब अगली समस्या, यह काफी बड़ी थी। जरा सोचिए, हमारा डेटा अलग अलग टुकड़ों में बिखरा हुआ था, कुछ NSDL के पास तो कुछ UTI के पास। इसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं डेटा साइलोज। एक ही इंसान का डेटा अलग अलग डब्बों में बंद। पैन 2.0 क्या कर रहा है?
वो इन सारे डब्बों को तोड़कर सारे डेटा को एक यूनिफाइड डेटाबेस में ला रहा है, यानी सारा डेटा एक ही जगह, एक ही सिस्टम के अंदर और पूरी तरह से सुरक्षित। और जब डेटा बिखरा हुआ हो तो उसका सीधा सा मतलब क्या होता है? साइबर फ्रॉड का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल, हैकर्स के लिए पुराने सिस्टम में सेंध मारना आसान था, लेकिन अब इस नए सिस्टम को एक डिजिटल किले की तरह बनाया गया है जिसके अंदर आपका डेटा महफूज है। तो साफ साफ कहें तो डेटा की सुरक्षा में अब जमीन आसमान का फर्क आने वाला है। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम्स की बात कि क्या क्या दिक्कतें आती थी। अब आते हैं इसके एक्साइटिंग हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि आखिर कौन सी नई टेक्नोलॉजी इस सिस्टम को न सिर्फ सिक्योर बल्कि सच में स्मार्ट बनाती है। ओके, ये फीचर तो सच में एक गेम चेंजर है। हर नए पैन कार्ड पर अब एक डायनामिक क्यूआर कोड होगा। अब इसका फायदा क्या है? जब भी कोई इसे स्कैन करेगा, ये कोड सीधे सेंट्रल सर्वर से रियल टाइम में लाइव इन्फॉर्मेशन चेक करेगा। इसका मतलब साफ है, नकली पैन कार्ड बनाना अब लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सोच के देखिए, रियल टाइम वेरिफिकेशन हर बार जब भी यूज होगा। डेटा की सुरक्षा अब बिल्कुल एक बैंक के मजबूत वॉल्ट जैसी होगी। पता है कैसे? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जरिए। इसका मतलब है कि अब सिर्फ एक पासवर्ड काफी नहीं है। डेटा तक पहुंचने के लिए एक के बाद एक दूसरे ताले भी खोलने पड़ेंगे, जैसे कि ओटीपी या फिर बायोमेट्रिक। ये सिक्योरिटी की एक ऐसी मल्टी लेयर दीवार है जिसे तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये सिस्टम सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करता, ये सोचता भी है। हाँ, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल किया गया है। ये सिस्टम इतना स्मार्ट है कि ये खुद ब खुद अपने आप किसी भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन या फेक आइडेंटिटी के इस्तेमाल को पकड़ सकता है। समझ लीजिए, एक चौकन्ना डिजिटल पहरेदार है जो 24 घंटे 7 दिन काम पर है। अच्छा, अब सुविधा की भी बात कर लेते हैं। ये नया सिस्टम आधार और डिजिलॉकर से भी सीमलेसली जुड़ा होगा। इसका फायदा सिंपल है। मान लीजिए किसी ने अपने आधार कार्ड में एड्रेस बदलवाया, तो अब पैन के लिए लंबे चौड़े फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम खुद ही आपको ऑटो अपडेट का ऑप्शन दे सकता है ना आसान? तो अब तक हमने टेक्नोलॉजी की बात की, फीचर्स की बात की, लेकिन पैन 2.0 सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है। इसके पीछे जो विजन है ना, वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये फ्यूचर के लिए, आने वाले कल के लिए एक मास्टर की बनने जा रहा है। आइए समझते हैं कैसे। हाँ, ये सिस्टम पैन को एक मास्टर की बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। एक ऐसी चाबी जो सिर्फ टैक्स भरने के काम नहीं आएगी, बल्कि अलग अलग सरकारी स्कीम्स और बिजनेस रजिस्ट्रेशंस के लिए एक कॉमन आइडेंटिफायर का काम करेगी। सिंपल भाषा में, एक नंबर अनेक काम। और इसके स्केल को, इसके आकार को समझना बहुत जरूरी है। पता है आज ये सिस्टम कितने लोगों को मैनेज कर रहा है? 90 करोड़ से भी ज्यादा पैन कार्ड होल्डर्स। लेकिन इसे आज के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए बनाया गया है। ये सिस्टम 100 करोड़ से भी ज्यादा टैक्स पेयर्स को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकता है। ये इसकी विशाल फ्यूचर रेडी कैपेसिटी को दिखाता है। और यहीं पर स्केलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसका मतलब है कि जैसे जैसे देश में टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ेगी, ये सिस्टम स्लो नहीं पड़ेगा, क्रैश नहीं होगा, क्योंकि इसे बढ़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और हाँ, एक और चीज, स्पीड। यहाँ भी जमीन आसमान का फर्क है। पुराने सिस्टम में क्या होता था? मैनुअल डेटा एंट्री, जिसमें वक्त भी लगता था और गलतियां भी होती थी। और अब डेटा सीधा डिजिटल जाएगा और प्रोसेसिंग होगी रियल टाइम में। मतलब काम होगा सुपर फास्ट और गलती की गुंजाइश ना के बराबर। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? इसका निचोड़ क्या है? पैन 2020 का मतलब है हाई लेवल सुरक्षा, रॉकेट फास्ट सर्विस, स्मार्ट फ्रॉड डिटेक्शन और एक ऐसा सिस्टम जो फ्यूचर के लिए तैयार है। हर मायने में ये एक जरूरी और बहुत बड़ा अपग्रेड है। लेकिन याद रखिएगा, पैन 2.0 तो बस शुरुआत है। तो जाते जाते एक सवाल दिमाग में छोड़ जाते हैं। जब हमारी फाइनेंशियल पहचान इतनी स्मार्ट और सिक्योर हो रही है, तो सोचिए हमारी पूरी डिजिटल आइडेंटिटी का अगला कदम वो क्या होगा? इस पर सोचिए जरूर। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े डिजिटल बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो हम सबकी जिंदगी को छूने वाला है। ये हमारे जाने पहचाने पैन कार्ड का एक बिल्कुल नया अवतार है, पैन 2.0। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सबका पैन कार्ड बदल रहा है? जी हाँ, जवाब है हाँ। लेकिन ठहरिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, कागज से प्लास्टिक वाला नहीं। ये पूरी तरह से डिजिटल होने जा रहा है। तो चलिए इस पूरे मामले को ना आसानी से समझते हैं। हम देखेंगे कि ये नई शुरुआत क्या है, इसके फायदे क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं और हाँ, आखिर में इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है। ओके, तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। पैन 2.0 ये असल में एक नए दौर की शुरुआत है। सोचकर देखिए, हमारा इतना जरूरी डॉक्यूमेंट अब पूरी तरह डिजिटल होने वाला है। और ये जो बदलाव है ना, ये हमारे काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल, इससे एक आम इंसान को क्या फायदा? हम सबको क्या मिलेगा इससे? क्योंकि देखिए, कोई भी बदलाव तभी कामयाब होता है जब वो लोगों की जिंदगी को आसान बनाए। सही कहा ना? तो चलिए देखते हैं इस पिटारे में हमारे लिए क्या है। यहाँ पर दो सबसे बड़े फायदे तो बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। पहला, सुपर फास्ट सर्विस, मतलब अब डिजिटल पैन बनवाना हो या उसमें कुछ ठीक करवाना हो, सब कुछ होगा इंस्टेंट, घंटों और दिनों का इंतजार बस खत्म। और दूसरा फायदा, वो है टैक्स फाइलिंग में हेल्प। जी हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म पहले से ही भरा हुआ मिलेगा। इसका मतलब गलतियों की गुंजाइश ना के बराबर।
और जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, पिज्जा डिलीवरी से भी तेज। क्या कमाल का कंपैरिजन किया गया है सोर्स मटेरियल में इस नए सिस्टम की स्पीड को समझाने के लिए। मतलब सोच के देखिए, जितनी देर में पिज्जा ऑर्डर करके उसके आने का इंतजार करते हैं ना, उतनी देर में आपका नया डिजिटल पैन तैयार हो जाएगा। अमेजिंग राइट? ओके, आम आदमी के फायदे तो हमने देख लिए, पर अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। आखिर इसका असर बिजनेस पर, देश की इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा? क्योंकि इसका दायरा सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, उनकी जिंदगी आसान होने वाली है। कैसे? अब अलग अलग रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग झंझट नहीं, बस एक ही चीज काफी होगी, पैन। इससे सीधा सीधा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बूस्ट मिलेगा। और हाँ, एक और बहुत बड़ी बात, ये पूरा प्रोसेस पेपरलेस है। मतलब एनवायरनमेंट को फायदा और साथ में डॉक्यूमेंट्स कुरियर करने का खर्चा भी बचेगा। विन विन। और इस पेपरलेस होने का असर कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाइए। लाखों पेड़, जी हाँ, लाखों पेड़ कटने से बचेंगे। तो ये सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, बल्कि एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, हर नई टेक्नोलॉजी के साथ एक सवाल हमेशा जुड़ जाता है, सिक्योरिटी का। और पैन 2.0 के मामले में भी इसके दो पहलू हैं, बिल्कुल एक सिक्के की तरह। एक तरफ फायदा है तो दूसरी तरफ एक नया रिस्क भी है। तो सबसे पहले फायदे की बात करते हैं, और ये बहुत बड़ा फायदा है। फर्जी पैन कार्ड्स का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। नए QR कोड वेरिफिकेशन की वजह से अब कोई भी नकली पैन कार्ड इस्तेमाल करके बैंक फ्रॉड या इलीगल लोन नहीं ले पाएगा। ये ट्रांसपेरेंसी लाने की दिशा में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। देखिए, जब इतना सारा इंपॉर्टेंट डेटा एक ही जगह पर यानी सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा तो डेटा ब्रीच का खतरा भी बढ़ जाता है। सोचकर देखिए, एक बड़ा साइबर अटैक बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, और ये एक सच में गंभीर चिंता है। तो यहाँ मामला एक तरह से बराबरी का है। एक तरफ हम फ्रॉड को खत्म कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सारा डेटा एक जगह लाकर रिस्क को भी बढ़ा रहे हैं। असली चैलेंज इसी बैलेंस को बनाने में होगा। आप जानते हैं, टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसे जमीन पर उतारने में, प्रैक्टिकल लाइफ में लाने में कुछ ना कुछ मुश्किलें तो आती ही हैं। तो आइए अब नजर डालते हैं उन्हीं प्रैक्टिकल हर्डल्स पर, उन चुनौतियों पर जो इस बदलाव के रास्ते में आ सकती हैं। यहाँ 3 बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। एक तो शुरुआत में टेक्निकल ग्लिचेस, जैसे वेबसाइट स्लो हो गई, लॉगिन नहीं हो रहा, ये सब होता है। दूसरा है डिजिटल लिटरेसी गैप, यानी गांव में या जो हमारे बुजुर्ग हैं जो इतने टेक सेवी नहीं हैं, उन्हें इस नए प्रोसेस को समझने में दिक्कत आ सकती है। और तीसरा, अगर सभी को एक साथ अपडेट करवाने के लिए कह दिया गया तो सोचिए सेंटर्स पर कितनी भीड़ लग सकती है, एक अलग ही परेशानी। तो इतने सारे फायदे और नुकसान, प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद हम आते हैं आखिरी फैसले पर। सवाल यह है कि क्या यह बदलाव सही दिशा में एक कदम है या नहीं। तो चलिए एक बार क्विक रिकैप करते हैं पूरे नफे नुकसान का हिसाब। एक तरफ के पल्ले में है स्पीड, पिज्जा से भी तेज वाली स्पीड, फ्रॉड का खात्मा और बिजनेस में आसानी। और दूसरे पलड़े में है शुरुआती टेक्निकल प्रॉब्लम्स, प्राइवेसी का रिस्क और डिजिटल डिवाइड जैसी बड़ी चुनौतियां। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? वेल, ये साफ है कि फायदे नुकसान पर भारी पड़ते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि शुरुआत में थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में ये बदलाव हम सबके लिए फायदेमंद ही साबित होगा। देखिए, हर नई टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस लेकर आती ही है, ये तो तय है। असली सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी, असली सवाल ये है कि क्या हम लोग इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। इस पर सोचना जरूरी है। नमस्कार, आज बात करते हैं भारत के पैन कार्ड सिस्टम के भविष्य की। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है जो हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब ने देखा है ना, कि कैसे यूपीआई ने पेमेंट्स की दुनिया ही बदल कर रख दी। तो सवाल यह है कि अब अगला नंबर किसका है? भारत की अगली बड़ी डिजिटल क्रांति आखिर क्या होने वाली है? और जवाब है पैन 2.0। जी हाँ, भारत की जो अगली डिजिटल क्रांति है ना, वो हमारे टैक्स और फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ी है। चलिए अब जरा समझते हैं कि ये आखिर है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये है क्या चीज। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे जाने पहचाने पैन कार्ड का एक कह सकते हैं पूरी तरह से डिजिटल अवतार है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि अब पैन कार्ड सिर्फ टैक्स भरने या आईडी प्रूफ की तरह इस्तेमाल नहीं होगा। नहीं, अब ये भारत के पूरे डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम की एक तरह से नींव बनने जा रहा है। चलिए अब इस बड़े प्रोजेक्ट के पीछे का क्यों समझते हैं। मतलब सरकार ये सब कर क्यों रही है, इसका आखिर मकसद क्या है, द बिग पिक्चर क्या है। देखिए, ये पूरा प्रोजेक्ट भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है यूपीआई का उदाहरण। सोचिए, जैसे यूपीआई ने पेमेंट करने का तरीका ही बदल दिया, ठीक वैसे ही पैन 2.0 का लक्ष्य है हमारे टैक्सेशन सिस्टम को पूरी तरह से मॉडर्न और डिजिटल बनाना। और इस पूरी पहल के पीछे की जो सोच है वो है एक राष्ट्र एक डेटा, मतलब सारी की सारी फाइनेंशियल जानकारी को एक सिक्योर और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पर लाना। तो सबसे जरूरी बात, इसका असली मकसद है एक पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी बनाना। एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां ईमानदार टैक्स पेयर्स को कोई दिक्कत ना हो और जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं उनके लिए बचना लगभग नामुमकिन हो जाए।
ठीक है, तो विजन तो समझ आ गया। अब आते हैं उन खास फीचर्स पर जो असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालेंगे। जरा सोचिए, कोई नया बैंक अकाउंट खुलवाने गया है, भविष्य में कागजों का पूरा बंडल ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बैंक का कर्मचारी बस पैन कार्ड पर जो QR कोड होगा उसे स्कैन करेगा, डिटेल्स तुरंत वेरीफाई हो जाएंगी और बस KYC पूरा, कोई जेरोक्स नहीं, कोई लंबा इंतजार नहीं। कितना आसान हो जाएगा। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है। भविष्य में पैन को पासपोर्ट सिस्टम से जोड़ा जा सकता है ताकि फॉरेन ट्रांजैक्शंस पर नजर रखी जा सके। अगर कोई अपनी आय से बहुत ज्यादा की कोई बड़ी खरीदारी करता है तो सिस्टम ऑटोमेटिक अलर्ट भेज सकता है। अरे ये भी हो सकता है कि हमें चिप वाले स्मार्ट पैन कार्ड देखने को मिले। और हाँ, NRIs के लिए टैक्स नियमों का पालन करना भी बहुत आसान हो जाएगा। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ये सब होगा कब तक? मतलब क्या कल से ही ये सारे बदलाव देखने को मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक फेज्ड प्रोसेस होगा, मतलब धीरे धीरे लागू होगा। अभी इसका जो फाउंडेशनल काम है वो शुरू हो चुका है। अगले 2-3 सालों में हमें धीरे धीरे नए फीचर्स दिखने शुरू होंगे और सरकार का टारगेट है कि 2027 तक इस पूरे सिस्टम को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए। तो साल 2027, इस साल को याद रखिए। यही वो डेडलाइन है जब भारत के फाइनेंशियल सिस्टम में एक नए युग की शुरुआत होने की उम्मीद है, जब पैन 2.0 पूरी तरह से काम करने लगेगा। अच्छा, एक और जरूरी सवाल जो शायद सबके मन में आ रहा होगा, क्या हमें कोई नया फिजिकल पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा? इसका सीधा जवाब है फिलहाल तो नहीं। जब सिस्टम पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो सरकार खुद इसकी जानकारी देगी और ज्यादातर उम्मीद यही है कि हम बस ऑनलाइन लॉगिन करके QR कोड वाला नया ई-पैन तुरंत डाउनलोड कर पाएंगे। तो भविष्य की बातें तो हो गईं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहने के लिए हमें अभी राइट नाउ क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीजों में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक काम है, सिर्फ एक, जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और वो काम है अपने पैन और आधार को लिंक करना। जी हाँ, ये इस पूरे नए सिस्टम की बुनियाद है। यहाँ देखिए, ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर पैन और आधार लिंक्ड हैं तो समझिए कि पैन 2.0 के सारे फायदों के लिए तैयारी पूरी है। लेकिन अगर ये लिंक नहीं है तो भविष्य में इस नए सिस्टम को इस्तेमाल करने में दिक्कत आ सकती है या शायद एक्सेस ही ब्लॉक हो जाए। और आखिर में चलिए एक बार फिर इस पूरी पहल के पीछे के विजन को याद करते हैं। मकसद एक ऐसी ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी बनाना है जहां ईमानदार लोगों को कोई परेशानी ना हो और जो गलत काम कर रहे हैं उनकी जवाबदेही तय हो। तो आखिर में बस यही सवाल है कि क्या पैन 2.0 टैक्स सिस्टम में वही क्रांति ला पाएगा जो UPI पेमेंट्स में लेकर आया? ये एक ऐसी क्रांति है जिस पर हम सबकी नजरें टिकी रहेंगे।